प्रणाम आप सभी को। आशा है आप स्वस्थ प्रसन्न होंगे, आपका मंगल हो। मेरे सपनों के भारत पर हम लोग विचार कर रहे हैं। एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण विषय मेरे हृदय में है। जैसा कॉन्स्टिट्यूशन ने लागू किया है, मैं उसका सम्मान करता हूँ, उसको प्रणाम करता हूँ। और एक प्रकार से जो कल्चर स्टैब्लिश हुआ है उसके अनुसार एक सामाजिक परिभाषा बन गई है कि 18 साल का बच्चा, फिर उसके ऊपर एडल्ट है, उससे नीचे वो माइनर है। और हम बच्चे को, छोटे बच्चे को अनविज्ञ छोटा बच्चा ही समझते हैं। वैदिक साम्राज्य इन सब सोच को बहुत चैलेंज करता है। मैं आपके सामने दो चीज़ें ही रखूंगा, ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं। हम श्री कृष्ण की जितनी लीलाएं सुनते हैं वो सब उनकी अंडर 10 है। श्री कृष्ण 10 वर्ष के थे जब तक उन्होंने वो सब कर डाला था जो शायद हम 10,000 साल में न कह सकें। मैं आपसे निवेदन करूं कि श्री भगवान श्री राम को जब वनवास हुआ, एग्जैक्टली आई नीड टू सी वाल्मीकि रामायण, बट टेंटेटिवली इफ आई टेल यू, ही वाज अराउंड 14-15 ईयर ओल्ड जब उनको वनवास हुआ। तो वो इतने छोटे थे। सीता जी के विवाह के समय वो 10 वर्ष की थी, ऐसा वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ। तो इसको चाइल्ड मैरिज मत कह दीजिएगा, क्योंकि आपकी सोच में यह प्रश्न है कि 10 वर्ष का बच्चा चाइल्ड है। चाइल्ड तो 80 वर्ष का भी है माँ के लिए, पर वैसे उसका विचार विकसित। और अगर हम इस सोच को खोलेंगे तो आपका लाइफ स्पैन बड़ा हो सकता है। अभी हम 18 वर्ष तक का तो बच्चे ही समझते हैं, फिर 25 वर्ष ब्याह हो जाए, फिर 60 वर्ष के बाद रिटायर्ड। तो लाइफ स्पैन है ना, बहुत छोटा लगता है कि कुछ कर ही नहीं पाए। तो श्री रामकृष्ण जिनकी सभ्यता में हम लोग प्रकट हुए हैं, उन्होंने 10, 15, 20 वर्ष की अवस्थाओं में वो कुछ कर डाला है जिस पर आज हम 10,000 सालों में कुछ न बोल सकें। तो बालक को बालक नहीं समझना चाहिए। 2 वर्ष के बालक में भी बहुत बड़ी संभावना होती है, बहुत कुछ कर सकता है। लेट हिम एक्सप्लोर, उसको एक्सपेंड होने दीजिए। इसको फोन स्क्रीन और टीवी स्क्रीन तक सीमित मत रखिए। मुझे विश्वास है मेरे घर वाले, मेरे बड़ों ने मुझ में ये देखा था, या मुझको ये वो देखना चाहते थे। इसलिए शायद मैं 4 वर्ष का था जब उन्होंने मंच पर बैठा के मेरे सामने माइक लगा दिया था कि बोलो, और उसका प्रभाव पड़ा मेरे जीवन में। पर वो मैं ये जरूर कहूँगा कि 15-16 वर्ष या 12 वर्ष से पहले की जो अवस्था है वो जीवन में गीली मिट्टी की तरह है। जब मिट्टी गीली होती है तो उसको कोई सा भी आकार दिया जा सकता है। तो माता पिता का बहुत बड़ा महत्व होता है। पर आप ये स्कूल के बाद कुछ बनेगा ऐसा हम न विचार करें। स्कूल जाने से पहले बनाकर भेजिए। मेरे घर में ये मेरा अभ्यास रहा है। मैं जब अपनी बिटियाओं को एडमिशन के लिए ले गया तो मैंने अपनी फैकल्टी से, स्कूल की उसकी फैकल्टी से प्रार्थना की, और उसने बहुत सारे संस्कृत के श्लोक, बहुत सारी चीज़ें स्कूल में सुनाई कि मैं कुछ इसे बना के लाया हूँ। अब आप इस गुण का प्रयोग कीजिए और इसको विकसित कीजिए। तो मेरा ऐसा मानना है कि 18 वर्ष से पहले ही वो बहुत कुछ कर जाए। और आजकल जो एंटरप्रेन्योरशिप आ रही है, जो यंग लीडर्स पैदा हो रहे हैं, वो इस बात की बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। आई एम थॉरली इंस्पायर्ड फ्रॉम देम एंड वेरी हैप्पी फॉर देम टू। सो आप इस सोच पर थोड़ा सा सोचिए। बस आपकी थिंक को एक्साइट करने के लिए, एग्रीवेट करने के लिए मैंने सोचा कि मैं एक छोटा सा सपना और आपको देता हूँ। बहुत बहुत